नमस्कार, मैं आनंद आप सभी को अपने चैनल जॉइन फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मॉडल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जो अंग्रेजी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर का एक अति महत्वपूर्ण अध्याय है। मॉडल्स एक प्रकार का एक्सप्लरीज है। आइए कक्षा को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं वर्ड्स विच आर यूज्ड एज मॉडल्स, वैसे शब्द जिसका उपयोग मॉडल्स के रूप में किया जाता है। इस प्रकार के 13 शब्द हैं जो एक एक करके यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है। जैसे कैन का यूज मॉडल के रूप में किया जाता है, कुड का भी यूज मॉडल के रूप में किया जाता है, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर और ये यूज्ड टू। तो इस प्रकार से 13 वर्ड हैं जिनका उपयोग मॉडल्स के रूप में किया जाता है। इसमें से नीड और डेयर जो है फुल वर्ब है और बाकी जो है एक्सलरी है। तो देखते हैं कि ये मॉडल्स का उपयोग हम लोग किस परिस्थिति में करते हैं। तो फंक्शन या कौन सा एटीट्यूड्स है जिसके लिए हम लोग ये मॉडल्स का यूज करते हैं। तो नेसेसिटी, कोई फंक्शन या एटीट्यूड अगर नेसेसिटी जैसा हो तो वहाँ पर मॉडल्स का यूज किया जाता है। पॉसिबिलिटी वाली स्थिति में भी मॉडल्स का यूज किया जाता है। एबिलिटी वाली स्थिति में भी मॉडल्स का यूज किया जाता है। और परमिशन वाली, अगर कोई परमिशन एक्सप्रेस करना हो तो उस परिस्थिति में भी मॉडल्स का यूज किया जाता है। तो इट मीन्स दैट इफ वी वांट टू एक्सप्रेस necessity then we need the use of the models. If we want to express possibility then we need the use of models and so on. तो आज हम लोग कैन और कुड, ये दो जो मॉडल है उसके यूज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यूज ऑफ कैन देखिए, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज किया जाता है। चलिए इसके एक उदाहरण पर हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये उदाहरण है कैसा। तो फॉर दिस वी कंसिडर अबाउट दिस एग्जांपल, माय ब्रदर कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर कैन जो है एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब इंग्लिश बोलने का कैपेबिलिटी मेरे ब्रदर के पास है। इस तरह के और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। द बॉय कैन सॉल्व दिस सम इजिली, आई कैन स्विम across the river, the monkey can climb a tree, the government can levy taxes। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे उससे हम लोग अपने एबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अर्थात अगर एबिलिटी को एक्सप्रेस करना है तो हम लोग इस मॉडल का यूज करेंगे, वो मॉडल होगा कैन। आइए फिर इसका ये दूसरा यूज है टू एक्सप्रेस परमिशन। अगर हमको अपने परमिशन को व्यक्त करना है तो उसके लिए हम लोग कैन का ही यूज करेंगे। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। अ स्टूडेंट कैन प्ले इन द प्लेग्राउंड। तो यहाँ जो प्लेइंग का काम जो हो रहा है स्टूडेंट के द्वारा, उसके लिए प्लेइंग का काम या खेलने, प्लेग्राउंड में खेलने के लिए बच्चों को परमिशन चाहिए। इस प्रकार के सेंटेंस से हमको यही समझना चाहिए, स्टूडेंट कैन प्ले इन द प्लेग्राउंड। इस तरह के और बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे यू कैन टेक बुक्स होम फ्रॉम द लाइब्रेरी, यू कैन पे योर ड्यूज बाय द एंड ऑफ द मंथ, नो यू कैन गो टू मीट द चेयरमैन। तो इस तरह से परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जिस मॉडल का यूज करते हैं वह है कैन। फिर देखते हैं टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर। हैबिट और नेचर को भी एक्सप्रेस करने के लिए
जिस मॉडल का उपयोग किया जाता है वह है कैन। इसके लिए ये एग्जाम्पल है, ए ग्रेट सोल कैन बिलीव एनीवन। तो यहाँ पर एक प्रकार का ये हैबिट या नेचर है। अब हम लोग देखते हैं कि कूड का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि कूड तो एक मॉडल है ही है, इसके साथ ही साथ कूड जो है कैन का पास्ट फॉर्म है। अर्थात पास्ट फॉर्म में यदि हमको अपने एबिलिटी एक्सप्रेस करने की बात हो तो हम वहाँ पर जिस मॉडल का यूज करेंगे वह मॉडल कूड होगा। इसका भी एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, टू एक्सप्रेस एबिलिटी। तो द हेडमास्टर कुड पनिश यू, मतलब हेडमास्टर के पास एबिलिटी या पावर है आपको पनिश या दंड करने का। इसका एक दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं, टू एक्सप्रेस परमिशन। अगर परमिशन एक्सप्रेस करना है पास्ट टाइम में तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, वी कुड यूज ओपन स्पेस फॉर कीपिंग काउच। मतलब हम लोग काउच को ओपन स्पेस में रख रहे हैं, इसके लिए हमको परमिशन चाहिए था। ऐसा पास्ट टाइम का बात है, इसीलिए यहाँ पर जिस मॉडल का उपयोग किया गया है वह है कोड। टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर। अगर पास्ट टाइम में हैबिट या नेचर को हमको एक्सप्रेस करना है तो वहाँ पर हम लोग कोड का यूज करेंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ही कुड बिलीव अस, ये एग्जाम्पल है हैबिट या नेचर का। वह हम लोगों पर विश्वास करता था, ये उसका नेचर या ऐसा कुछ हैबिट था। तो इस तरह से कैन और कुड का यूज के बारे में हम लोग चर्चा किए, और मैं ऐसा आशा अपेक्षा करता हूँ कि यह चर्चा आप लोगों के लिए लाभदायक होगा, वैसे श्रोताओं या विद्यार्थियों के लिए जो अंग्रेजी ग्रामर में रुचि रखते हैं और अंग्रेजी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर के सहयोग से अपने एबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, परमिशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हैबिट को या नेचर को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो ऐसे मॉडल्स का यूज किया जाता है। होप दैट दिस डिटेल्स विल बी यूजफुल टू ऑल स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड in English grammar and all audience who are interested in English grammar। तो मेरा अगला जो ऑडियो वीडियो लेक्चर होगा और यदि मॉडल से रिलेटेड होगा तो इसके बाद के 2 मॉडल्स का क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ यूज होता है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। टिल देन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।